लेकिन डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मांग को लेकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अभी सांगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया इस धरने पर पहुंचे हैं, उनके साथ अनिल चोपड़ा और निर्मल चौधरी भी हैं। विधायक जी, जिस तरह से लगातार 3 से 4 दिन हो गए लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो, लगातार तीसरा आज दिन है भाई राकेश बिश्नोई की जिस प्रकार से हत्या की गई, जोधपुर में एम्स होते हुए भी, बड़े संस्थान होते हुए भी जयपुर रेफर करना बड़ा संदेह एक बिंदु इस सरकार के प्रति दिखाता है। और जो विभागाध्यक्ष लगातार परेशान कर रहा था, एक बार शिकायत नहीं है, लगातार परेशान करने के बावजूद आत्महत्या के लिए उकसाना, उस पर हत्या के धारा के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस परिवार को मुआवजा, इस परिवार को न्याय को लेकर आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और लगातार ये परिवार सरकार से गुहार कर रहा है। इस परिवार में आर्मी के सदस्य भी हैं, तो आप सोच सकते हो कि सरकार की हठधर्मिता दिखाती है हर आमजन गरीब किसान के प्रति। आप देखोगे इस राजधानी में हर सड़क पर धरना चल रहा है, हर सड़क पर कई नौजवान साथी बैठे हैं, हर सड़क पर आम गरीब किसान राजस्थान के अंदर आज अपनी पीड़ा को रो रहा है। लेकिन सरकार को ना तो आम की सूद है, ना गरीब की सूद है, ना किसान की सूद है। और इस मुख्यमंत्री जी इतनी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं कि राज्य के सरकार का एक नुमाइंदा भी अभी तक 3 दिन से इनके परिवार से मिलने के लिए नहीं आया है। आप देख सकते हो कि सरकार के प्रति कितनी असंवेदनशीलता जनता के बीच में। जोधपुर एम्स था, लेकिन वहाँ नहीं जाना कर SMS भेजना, इसके पीछे आप क्या मानते? बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर ये। और ऐसी क्या व्यवस्था उस विभागाध्यक्ष की थी कि जोधपुर से रेफर जयपुर करना पड़ा, जो कि आने जाने में 7 घंटे लगते हैं। उस विभागाध्यक्ष को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इस परिवार की ये मांग है, वो अभी तक उस पद पर कैसे बैठा हुआ है, हम तो ये समझने और सोचने की विषय है इस सरकार के प्रति कि ये सरकार ने किस प्रकार से आमजन की हत्याएं हो रही है, सरकार सो रही है, किस प्रकार ये परिवार 3 दिन से यहाँ पर बैठा इस सरकार से गुहार लगा रहा है और सरकार का एक नुमाइंदा भी इनसे मिलना ना समझता है। आने वाले दिनों में कोई इसका समाधान का कोई न्याय नहीं मिला तो फिर सड़कों पर युवा को? देखो, बिल्कुल निश्चित रूप से हम इस परिवार के साथ हैं, इस परिवार के साथ धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे और इस परिवार को पूर्ण रूप से हम सबका सहयोग है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया, जिनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो सड़कों पर भी उतरेंगे। हमारे साथ अनिल चोपड़ा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या देखते हैं सर जिस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से आज जो माहौल है बड़े असंवेदनशील सरकार, मैं इसको कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर FIR हुई है वो अभी भी धड़ल्ले से अपने पद पे रहकर काम कर रहा है और परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए SMS की मोर्चरी में मौजूद है। हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं और हम सब लोगों की एक ही मांग है कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और जो हत्यारा विभागाध्यक्ष है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और मैं इसमें निश्चित रूप से जो बात अभिमन्यु पूनिया जी ने बताई कि जो एम्स जैसा संस्थान होने के बावजूद सरकार ने हठबर्धता निभाई और इस व्यक्ति को, राकेश बिश्नोई जी को, जयपुर रेफर करने का काम किया। रास्ते में वो कितना तड़पे होंगे और यहाँ आने के बाद भी उनकी जब जान गई तो उन्होंने बाकायदा वीडियो में बताया कि किन लोगों के वजह से, विभागाध्यक्ष की वजह से मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। लेकिन ये हत्या का काम जिन्होंने भी किया उनकी गिरफ्तारी हो। हम सब लोग इस धरने में जब तक रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। चिकित्सा मंत्री को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मिलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से असंवेदनशील सरकार कहूँगा। सरकार का एक भी नुमाइंदा पिछले 3 दिन से परिवार न्याय के लिए यहाँ बैठा है, लेकिन सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का एक भी व्यक्ति इस परिवार से अब तक इन्होंने सूद नहीं ली। या तो वो इस परिवार को अकेला और कमज़ोर समझ रहे हैं। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रदेश का नौजवान आज जिस प्रकार सबको पता चलते ही सारा नौजवान यहाँ इकट्ठा हो रहा है, कल की तारीख में यहाँ सड़कें जाम होगी और प्रदेश और पूरे देश का नौजवान यहाँ पर जब रहेगा तब उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की होगी। ये थे हम अनिल चोपड़ा, जो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो सड़कों पर उतरेंगे। निर्मल जी, किस तरह से देखते हैं? युवा लगातार हर जगह आंदोलन भी चल रहे हैं और ये इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 दिन से जो उनके परिजन है वो न्याय की गुहार? ग्रामीण परिवेश के एक नौजवान की, उसके परिवार के भविष्य को बर्बाद कर दिया जाता है। जब राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल जोधपुर के अंदर है, उसके बावजूद उनको कुल मिला के मुद्दा ये था उस नौजवान की हत्या करनी थी, उसकी जान लेनी थी। इसलिए
ग्रीन कॉरिडोर का नाटक किया उन लोगों ने और यहाँ जयपुर के अंदर इलाज कराने के लिए एसएमएस अस्पताल के अंदर भेजा। आप देखिए कि एक भाई इनका फौज में देश की रक्षा के लिए अपनी जीवन पूरा दे के आए हैं। किसान परिवार से ये लोग आते हैं। एक बड़ा भाई इनका राजस्थान पुलिस के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। इनके पूरे परिवार के सपने थे गांव के अंदर, पूरे गांव में एक पहला व्यक्ति डॉक्टर बना था। पूरे गांव को खुशी थी, पूरे परिवार रिश्तेदारों में इस बात की खुशी थी कि हमारा बेटा गांव और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। उस व्यक्ति की, उस विभागाध्यक्ष ने, अपराधी ने हत्या कर दी। ये हम लोग कतई सहन नहीं करेंगे और सड़क पे इसकी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय दिला के हम लोग यहाँ से उठेंगे। तो देखिए, हमने इनसे बात की, तीनों निर्मल चौधरी, सांगरे विधायक अभिमन्यु निपुणिया और अनिल चोपड़ा यहाँ पहुंचे थे। आपको मैं बता दूं कि पिछले 3 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं और किस तरह से जो एक वीडियो हुआ था, इस पर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने आरोप लगाए थे कि उनकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संवेदनशील मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर जब एसएमएस पहुंचे तो उनकी यहाँ पर 13 को 14 पहुंचे तो 14 जून को उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने यहाँ से जो है शव लेने से मना कर दिया और लगातार यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे थे। और उसके बाद अब ये विधायक भी और अनिल चोपड़ा, निर्मल चौधरी वो यहाँ पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो फिर सड़क पर उतरेंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से यहाँ पर इस मामले का पटापक्ष होता है। पॉलिटिकल पंचायत की जयपुर से दशरथ सिंह।